अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो जो आज की वीडियो में इसमें आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में, ऐसे कॉइन्स के बारे में, तो जिनको अगर आप बाय करते हैं और आप उनको होल्ड करते हैं तो वो आपको आने वाले दिनों में मतलब कि 2023 में एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते हैं। तो चलते हैं उन कॉइन्स के चार्ट पर जो कि आने वाले दिनों में हमें एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते हैं। तो इनमें जो हमारा सबसे पहला कॉइन है वो है ADA कॉइन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो ADA कॉइन है इस वक्त 25 सेंट पर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम देखें इसका ऑल टाइम हाई, तो ये देखें इसका जो ऑल टाइम हाई है वो ये $3 प्लस है, मतलब कि $3 से ऊपर इसने हाई लगाया है। तो जो इसकी अब रेजिस्टेंस निकल कर आती है जहाँ तक ये हमें मतलब कि अगर हम कम टाइम भी इसको होल्ड करें तो जितना ये हमें प्रॉफिट दे सकता है मैं वो आपको बताता हूँ। तो ये देखें कि इसकी जो पहले रेजिस्टेंस निकल कर आती है वो लगभग 42 सेंट निकल कर आती है, और उसके बाद जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 60 सेंट निकल कर आती है, और उसके बाद जो इसकी रेजिस्टेंस है वो $1.25 है। तो आप खुद देखें कि ये अब 25 सेंट पर ट्रेड कर रहा है, और अगर ये इस लेवल तक आता है, अपनी इस रेजिस्टेंस तक आता है, तो ये $1.25 तक आ सकता है इजीली। और इसका ऑल टाइम हाई आप खुद देख चुके हैं कि ये $3 प्लस तक गया है। तो अगेन जब मार्केट में बुल रन आएगा तो ये अगेन अपने ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। तो अगर इसको आप बाय करके होल्ड करते हैं तो ये आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। तो इसकी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये टॉप के कॉइन्स में आता है, और जो इसकी सप्लाई है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, तो ये आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो अगर आप इसको बाय करते हैं तो आप होल्ड करें इसको। तो ADA के बाद हमारा जो दूसरा एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, एक टॉप का कॉइन है, वो है LTC। तो LTC इस वक्त ट्रेड कर रहा है $65 पर, मतलब $65 पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम इसकी रेजिस्टेंस को देखें तो ये $130 इसकी रेजिस्टेंस निकल कर आती है, ये वाला लेवल। तो इस लेवल तक ये इजीली जा सकता है अगर मार्केट में थोड़ा सा भी वॉल्यूम आता है। तो उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ये $200 प्लस है, मतलब $220 की तकरीबन इसकी जो दूसरी रेजिस्टेंस है वो निकल कर आती है अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें। और उसके बाद जो इसका ऑल टाइम हाई है तो ये $414 या $15 का ऑल टाइम हाई लगा चुका है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, तो आप इसको भी बाय करके होल्ड कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। ये देखें कि जब मार्केट में क्रैश है तो उसके बाद देखेंगे ये कुछ ही अरसा में $44 से $86 का हाई लगा चुका है। तो ये एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं और इसको होल्ड कर सकते हैं। तो हमारा जो तीसरा कॉइन है ये डॉट कॉइन है। तो ये एक टॉप का प्रोजेक्ट है, ये टॉप के कॉइन्स में आता है। तो इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है $4.45 पर। तो अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये $56 का ऑल टाइम हाई लगा चुका है। तो इस वक्त ये तकरीबन 80 से 90% डाउन आ चुका है। तो ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, और इसमें भी बाइंग की जा सकती है और इसको भी होल्ड किया जा सकता है। तो ये आने वाले दिनों में अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है, क्योंकि जो डॉट कॉइन है इसकी पार्टनरशिप काफ़ी है और ये टॉप के कॉइन्स में आता है, और ये फंडामेंटली भी एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है। तो ये थोड़े अरसे में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो हमारा जो फोर्थ प्रोजेक्ट है, फोर्थ स्ट्रॉन्ग कॉइन है, वो है BNB। तो BNB जैसा कि आप जानते हैं कि ये बाइनेंस का अपना कॉइन है, इसका नेटिव टोकन है। तो ये अपना ऑल टाइम हाई जो है इसका ये तकरीबन लगभग $700 का ऑल टाइम हाई लगा चुका है। $696 या $97 का इसने ऑल टाइम हाई लगाया है, और इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है $245 पर। तो ये भी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है अगर इसको बाय करके होल्ड किया जाए। तो जो BNB कॉइन है ये फंडामेंटली भी एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है। तो इसके बारे में एक न्यूज़ भी निकल कर आ रही है कि जो OKX एक्सचेंज है वो भी इसको लिस्ट करने जा रही है। तो अगर OKX इसको लिस्ट करती है तो इसमें डेफिनेटली एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। और जो हमारा पांचवा कॉइन है वो है ENS कॉइन, इथीरियम नेम सर्विस। तो इसकी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये इथीरियम की ब्लॉकचेन से बिलोंग करता है। तो इथीरियम की एक अपनी ब्लॉकचेन है। तो ये इस वक्त ट्रेड कर रहा है $10.88 पर। तो इसने ऑल टाइम जो अपना हाई लगाया है $120 का ये अपना ऑल टाइम हाई लगा चुका है, और ये देखेंगे इस वक्त ये बिल्कुल डिप में पड़ा है। तो इसको भी अगर बाय किया जाता है, इसको होल्ड किया जाता है, तो ये भी आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 5 कॉइन्स के बारे में बताया जो कि फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग कॉइन है। तो अगर आप इनको बाय करते हैं, इनको होल्ड करते हैं, तो ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो जो टॉप के कॉइन्स होते हैं इनमें बाइंग का ये बेनिफिट होता है कि ये ज़्यादा रिस्की नहीं होते। अगर ये ज़्यादा प्रॉफिट ना दें तो ये ज़्यादा लॉस भी नहीं देते। तो इसलिए ये बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप इनमें अपनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अपनी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी भी रिसर्च कर सकते हैं, खुद की रिसर्च लाजमी करनी चाहिए, और उसके बाद ही बाइंग करनी चाहिए। और जो बाइंग है वो पार्ट्स में करनी चाहिए।
तो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कभी भी किसी एक कॉइन में, किसी एक प्रोजेक्ट में नहीं करनी चाहिए। तो डिफरेंट कॉइन्स को बाय करना चाहिए और वो भी पार्ट्स में बाय करना चाहिए DCA टेक्निक को यूज़ करते हुए।